हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए अभी सुबह में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विल्सन्स थ्योरम। हालांकि ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कैट का पार्ट है, लेकिन कुछ बच्चे ने कहा कि सर वो भी पढ़ा दीजिए, तो मैं आपके लिए विल्सन थोड़ा सा बेसिक ले लेता हूँ। तो विल्सन रिमाइंडर थ्योरम देख लीजिए क्या है कि विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में मैंने कुछ नोट्स बना के लिखे हैं, जो आप इसको लिख लीजिए और मैं समझा देता हूँ। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, e माइनस वन इंटू फैक्टोरियल प्लस वन डिवाइडेड बाय पी। तो इसका जो रिमाइंडर होगा जीरो होगा, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं p माइनस वन फैक्टोरियल p, इसका रिमाइंडर p माइनस वन होगा। एक एक एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। p माइनस वन फैक्टोरियल p और इसका हो जाएगा p माइनस वन। दूसरा इसमें देखिए, दूसरा की पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि p माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, इसका रिमाइंडर क्या होगा, वन होगा। p माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, इसका रिमाइंडर वन होगा। p माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, इसका रिमाइंडर p माइनस वन बाई टू होगा। क्लियर है? अब मैं एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ ताकि क्लियर हो सके। देखिए पहला एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखेंगे, इस एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हमारा क्या होता है। जैसे देखिए, जहाँ एक बात और आप लिख लेंगे कि हमारा p है जो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, हमारा p है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, हमारा p है प्राइम नंबर है, तो हमारा अभाज्य संख्या है। जहाँ p क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हुआ। अब मैं एक एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ जो आपको दिया है। पहला एग्जाम्पल, पहले की पॉइंट पे देख लीजिए। पहला की पॉइंट पे जो भी प्राइम नंबर होगा उसका फैक्टोरियल एक कम होना चाहिए, उसका रिमाइंडर हमेशा वन होता है। जैसे एक बात बताते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 होता और यहाँ पे 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता, हमारा p माइनस वन, यानी हमारा 5 माइनस 1, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है 4। डायरेक्ट इसी को बोल देना है 4। ठीक है, जैसे देख लीजिए, फैक्टोरियल नहीं बोलना है, फैक्टोरियल हटा के बोलना है, केवल 4। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बता दूं कि फैक्टोरियल चाल, आई होप समझते हो कि फैक्टोरियल में कुछ आपको आता होगा। तो फैक्टोरियल 4 का मान होता है कितना, 24 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। जैसे अगर जो बच्चे को नहीं आता वो ऐसे तोड़ लेंगे, जैसे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया, 4 या 12 गुना 24 और 24 हो गया। 24 में 5 से भागा करिए, देखिए 4 आ जाएगा कि नहीं। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120 होता है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 5 20 या 60 गुना 120। आई होप अब समझ में आ गया होगा। मैं फैक्टोरियल नहीं पढ़ा रहा हूँ, फैक्टोरियल पढ़ाऊंगा तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस इतना ही है। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी का आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर आप खुद बोलिएगा आंसर, अब आपको जल्दी जल्दी बोलना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा यहाँ पे फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड बाय आपका 23, इसका रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी बोलिए, खुद यही 22 हो जाएगा। यानी जो पहला की पॉइंट के अनुसार, पहला की पॉइंट तो यही करा ना आपका, p माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, p माइनस वन। अगर 23 में 1 माइनस वन करेंगे क्या आएगा, 22 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस पर मैं और करवा देता हूँ, चलिए ठीक है। दूसरा की पॉइंट पे आइए, दूसरा की पॉइंट पे आइए। दूसरा की पॉइंट क्या कहता है, p माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, आपका इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपका इसका रिमाइंडर 1 होगा। मैं इसको समझाता हूँ इस चीज को, देखिए कैसे। इस बाबू आपसे एक बात मैंने पूछू, यहाँ से सवाल जरा सा समझना, यहाँ से एक चीज को समझ लो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 11, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1, इसका रिमाइंडर 10 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा, 10 हो जाएगा। अच्छा फैक्टोरियल, इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुना 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 बराबर 10। क्या हम ऐसे लिखेंगे, हमारा आंसर पे कोई चेंजिंग आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मैं कुछ यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, वो समझ में आ जाएगा। मैंने एक अपने मन से एग्जाम्पल लिया, फैक्टोरियल 10 भागे 11। देखिए 11 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। फैक्टोरियल 10 में भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 10 ही आता है। चलिए, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा ब्रेक किया, 10 गुना फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 11 10।
आप मुझे बताइए, एक जरा सा एक बात मुझे बताना है, ध्यान से समझना है। रिमाइंडर पे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो मैं अगर मैं बताइए जरा सा, मैं 11 में 10 से भाग करूंगा तो मान लीजिए चलिए 10 आएगा रिमाइंडर। अब फैक्टोरियल 9 में 11, जरा सा ध्यान देना, फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग करेंगे तो मेरा ये 10 लाने के लिए एक कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 1 आएगा, तभी तो 10 गुना 1 करेंगे तो 10 आएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गया। ये 1 देगा तभी तो 10 गुना 1 10 होगा। जैसे मैंने पहले कंसेप्ट के अनुसार आपको बताया कि फैक्टोरियल 10 भागे 11 तो 10 होगा। अब इसी को मैं थोड़ा ऐसे लिख दिया, 10 गुना फैक्टोरियल 9 भागे 11 तो क्या होगा, 10 ही होगा आंसर। आंसर पे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ये इसका ये 10 है, तो ये 10 है, तो फैक्टोरियल 9 भागे 11 का मान क्या होना चाहिए कि दोनों गुना करें तो 10 है, इसका मतलब 1 होना चाहिए। तो यही तो कंसेप्ट बना जो आपको लिखाया था। देखिए 11 है, इससे 2 कम होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल अगर 2 कम यहाँ पे लिखाएंगे इससे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 होगा। बोलो हाँ, तो ये होगा तभी तो हो सकता है ना, 10 गुना 1 बराबर 10, तभी तो होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है इसको। तो अब देख लीजिए, मैं एक एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी मैं वैसा ही प्रूफ कर सकता हूँ, इसको भी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। आइए तो अब हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए देखिए, तो वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया होगा। आइए दिखाते हैं। आप बताइए, खुद बताना, 21.2 से बनेगा, जो मैंने नोट 2 लिखाया 29 है, इससे कितना कम है, 2 कम है ना जी, तो 2 कम है। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, 27 को फैक्टोरियल क्या लिख सकते, 29 - 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, भागे क्या है 29, इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है, 1 होने वाला। 3.2, इसको देखिए, आप देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 31, यहाँ पे क्या है बाबू 38, तो P.3 पॉइंट नंबर जो नोट लिखा है मैंने 3, क्या लिखा था कि अगर 3 कम हुआ, जिसे मैंने क्या लिखा था P - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P, तो इसका रिमाइंडर होगा P - 1/2 होगा। क्या होगा इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या होगा P - 1/2 होगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 41, देखिए कितना कम 3 है ना बाबू, तो इसका क्या होगा 41 - 1/2, यानी हो जाएगा 40/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसको, देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपको जरा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, जरा सा देखिए, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए जरा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना कम है बाबू, 3 कम है क्या, 3 कम है ना, 3 कम है, देख लो, यानी इसमें 3 माइनस करोगे आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 101 - 1/2, यानी 100/2 क्या हो जाएगा हमारा 50 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए कुछ और नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कितना कम है, ये 3 कम है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बोलिए, बोलिए। 53 - 1/2 कितना आ जाएगा 52, 52/2 कितना हो जाएगा 26, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका कितना होगा, फिर देखिए कितना कम है, 3 कम है ना जी, 11 - 1/2 यानी कितना हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा। आइए एक कितना कम है 4, तब तो इसके लिए मैंने बताया नहीं, 4 के लिए बताया था, नोट करके लिखा है नहीं ना। तो अब आपको कुछ जो पढ़े वो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल से। आइए जरा सा देखिए इसको, देखिए फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 11, अब इसको कैसे करते हैं जो जरा सा समझना है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको फैक्टोरियल 9/11 बराबर होता, अगर ये सवाल मेरा फैक्टोरियल 9/11 होता तो मेरा आंसर 1 होता। बोलो हाँ या ना, नोट करके लिखा है, क्लियर है। लेकिन आपको सवाल तो ये निकालना, तो आपको अगर ये सवाल निकालना है तो मैं ये बात कहता हूँ, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7, ऐसे मैं इसको ब्रेक कर दिया, भागे 11 बराबर 1। ठीक है, चलिए
तो बाबू यहाँ से क्या करेंगे, 11 में 9 भाग करिएगा नेगेटिव रिमाइंडर -2, 11 में 8 भाग करिएगा नेगेटिव रिमाइंडर -3। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 7 को आप x मान लीजिए, क्योंकि इसमें भी भाग करेंगे तब तो 1 आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस गुने माइनस 6x भागे 11। आपको मैंने बैक ट्रैकिंग मेथड में एक बात पढ़ाया था, याद करिए, कि आपको 11 से 6x में भाग करना है, रिमाइंडर 1 है तो कुछ तो कोसेंट आएगा। इसको ऐसे लिखे थे, 6x बराबर 11k प्लस 1, 6x बराबर 11k प्लस 1। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 6x बराबर 6k प्लस 5k प्लस 1। याद करो बैक ट्रैकिंग मेथड। तो ये 6 से भाग करोगे तो ये तो कट जाएगा, बाकी इसको 0 लाने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा था k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी मिनिमम वैल्यू। k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 1 होगी। हो गया हमारा उत्तर। तो हमारा जो आंसर आने वाला है 6x बराबर k की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1, तो हो जाएगा 12, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 2। x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। तो आप देख लीजिए, अगर 2 होता तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 11 से भाग करें, ये भी कुछ रिमाइंडर देगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बैक ट्रैकिंग मेथड का मैंने लगा दिया। चलिए इस पे क्वेश्चन और करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, अगर आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है कि अब यहाँ पे से कितना कम है, हमारा 4 कम है ना जी। तो हम आपको लिए एक बात बताए थे कि अगर मेरा ये सवाल होता फैक्टोरियल 99 101 से भाग करते तो हमारा क्या होता, रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर 1 होता कि नहीं। क्लियर है। लेकिन हमें तो निकालना ही है, तो इसको आप ऐसा ब्रेक करिए, इसको आप ऐसा ब्रेक करिए, 99 गुना 98 गुना 97 लिख दीजिए फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 101। अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रिमाइंडर वही आने वाला है। तो 101 से 99 में भाग करिएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर -2, 101 में 98 में भाग करिएगा तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -3, और 101 से मान लेते हैं फैक्टोरियल 97 में डिवाइड करिएगा तो मान लेते हैं एक x आएगा। ठीक है, x आया। ठीक है, भागे आपका 101 बराबर 1, तो हम कह सकते हैं 6x में 101 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, 1। अब इसको आपको समझाया था कि क्या करना है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में समझा दिया। 6x बराबर 101 के प्लस 1। आप इसको मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, इसको आप मल्टीपल में तोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे तोड़िएगा, मान लीजिए आपको नहीं आता है, इससे निगेटिव में भी लेके तोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा देखिए 16 छक 96। ठीक है, तो हम 96 के और प्लस 5 के प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 6 से इसको भाग करिएगा तो कट जाएगा। यहाँ पे k की भाई मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आपका जीरो आ जाए, कट जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए। यानी यहाँ के वैल्यू k का वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तभी तो काट देगा ना इसको, तभी तो 6x बराबर 5k प्लस 1 को काट देगा। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखिए आपका आंसर आ चुका है। आंसर आपका क्या होगा, जरा सा इधर रफ कर देते हैं। ठीक है, इधर हम आपको रफ कर देते हैं, तो इधर रफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x बराबर k की वैल्यू यहाँ पे रखे, यहाँ पे लिख देते हैं 101 k प्लस 1। 6x बराबर 101 गुना 1 प्लस 1, यानी 6x बराबर 102, यानी काटेंगे x बराबर 17 छक्कम 2 से, यानी अगर फैक्टोरियल में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 17 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। फैक्टोरियल 19361, इसको आप ऐसा करें बाबू, फैक्टोरियल 19 है, इसको आप क्या करेंगे 19 गुना 19 कर देंगे। ओके, ब्रेक कर देंगे। फैक्टोरियल 90 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 19 गुना फैक्टोरियल 18 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 19। एक कट गया। हम एक पहले वीडियो में समझा चुके हैं
कि जो आप दोनों को बीच में जो कटेगा, कैंसल आउट होता है, लास्ट में उस रिमाइंडर से गुना होता है। ठीक है, मैं समझा दिया था। चलिए जैसे एग्जाम्पल फिर से आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए 2 में 7 से भाग करिए, क्या आएगा रिमाइंडर आपका? 2 में 7 से भाग करिए, क्या आएगा रिमाइंडर आपका? 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। बड़ा ले लेते ताकि क्लियर हो जाए। यानी आप यहाँ से भाग करिए, 7 भागे 5 करिए, क्या आएगा रिमाइंडर? 2। आप दोनों में गुना कर दीजिए 2 से। 7 गुना 2 भागे 5 गुना 2 बराबर 14/10। इसका क्या आएगा रिमाइंडर? 4। तो मैं यही तक कह सकता हूँ कि दोनों को बीच में जो कैंसल आउट होता है वो लास्ट में रिमाइंडर क्या होगा? लास्ट में गुना होता है। 2 गुना 2 करते हैं तभी तो ये 4 मिलेगा ना जी। तो दोनों को बीच में जो कटता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कैंसल आउट होता है उसको गुना कर देते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा देखिए इस चीज को। अब आपको क्या करेंगे, जैसे हम ये कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या? फैक्टोरियल 18 19। तो अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर 18 होगा ना जी। एक कम का रिमाइंडर क्या हो जाता है? वही हो जाता है, 18 हो जाता है। लेकिन आप जो गुना काटे वो गुना करेंगे 19, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 98 से बाकी हाथ में 16 और 18 16 34 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देखिए यहाँ आपका ये होमवर्क रहा, इसको लिख लीजिए जल्दी से। अभी मैं कुछ और देता हूँ, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपना कॉपी सारा फेयर बनाते जाइएगा सब। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो देखा मैं बार बार वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। तो आप फेयर बनाते जाइए, बढ़िया से रखिए, आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गया होगा। 10 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ और बताता हूँ आप लोगों को। आइए जरा देखिए तो जरा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 दिया था, अब कुछ और प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन में। 10 से देखिए आप लोगों को क्या है, ध्यान से समझना जरा सा। जैसे क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुना 1। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। अब इसी में गुना करते जाइए। जैसे 3 का मान 6, 4 से गुना कर दीजिए, केवल 4 ही तो बढ़ रहा है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 7 का मान 50-40 होता है। अब समझ में आ रहा होगा। देखिए कभी कभी आपको फैक्टोरियल इस रूप में भी दिखेगा, घबराना नहीं। फैक्टोरियल ये भी रहेगा, ऐसे लिखेगा, ए भी फैक्टोरियल है, ए भी फैक्टोरियल है, तो आपको ऐसे भी देखेगा, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप जरा सा देखिए सवाल क्या था, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब एक चीज ध्यान से समझना है, थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए दिमाग में, नहीं कोई बड़ा हार्ड नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि फैक्टोरियल 5 का मान आखिरी में 0, 6 का मान आखिरी में 0, 7 का मान आखिरी में 0। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी ऊपर जाइएगा सबका मान क्या होते जाता है? 0 होते जाता है लास्ट में यूनिट प्लेस पर। ठीक है, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पे क्या हो रहा है? 0 होते जा रहा है। तो यूनिट प्लेस में भी इसका बताएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको जरा सा, आप यहाँ पे समझिएगा। सवाल आया था, सवाल एग्जाम में आपने कहीं मिला होगा, तो आप देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कैसे आता है, जरा सा देखिए। आपको ये दे देगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, डॉट 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 डॉट, फैक्टोरियल आपका 1000 को आपको भाग करना है। भाग करना है 5 से, शेषफल क्या होगा? ठीक है, भाग करना है 5 से, तो शेषफल क्या होगा? आई होप आप लोग ने बना ही लिया होगा, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप जरा सा देख लीजिए, यहाँ पे फैक्टोरियल फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। 1000 है, 1000 तक है, टिल आपका भाग करना है 5 से। ठीक है, तो आपको जरा सा देख लीजिए,
अब आपको यहाँ से क्या है समझना है कि देखिए क्या होता है कि अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत आसान है। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 120, 6 का मान 720। जरूरी नहीं है इसको। अब आप क्या देखते हैं कि फैक्टोरियल जैसे 5 से इसमें भाग करें, 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 5 से इसी तरह से भाग करते जाएंगे। तो यहाँ के बाद आपका क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0। यहाँ के बाद क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 1000 तक आप भाग देते जाएंगे ना 5 से, तो 0 रहेगा। तो बाद बाकी हमें इतना ही ना मतलब रह गया, बाद बाकी तो हमको इतना ही से मतलब रह गया, बस इतने से काम कर लेंगे हम लोग। तो आप जोड़ लीजिए 2430 और 30 और 3 33, 33 भागे 5, 5 6 का 30, इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। 5 से 33 में भाग कर दे दिया, 5 से 33 में भाग कर दिया, क्या आ गया 3 आ गया। अब समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप जल्दी से बना दीजिएगा सब लोग, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, डॉट 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 फैक्टोरियल 200 तक, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपको करना है 7 से, डिवाइडेड बाय 7 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मित्र यही ध्यान रखना है कि जहां से कटना स्टार्ट हो जाए, जहां से कटना स्टार्ट, जैसे 7 कहां से शुरू कर देगा, काटना कहां से शुरू करेगा, तो जिसमें 7 होगा वहां से काटना शुरू करेगा। कहां से काटना शुरू करेगा 7, तो जहां से जहां जिसमें 7 शामिल होगा वहां से कटना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 7 में 7 शामिल होगा कि नहीं। जैसे फैक्टोरियल 7 को आप क्या लिखेंगे, 7 गुना 6 गुना, आप फैक्टोरियल 7 को ऐसे लिखिएगा ना, फैक्टोरियल 7 को आप कैसे लिखिएगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखिए 7 से भाग करिएगा, ये रिमाइंडर क्या दे देगा 0, तो 0 गुना समथिंग 0। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 7 से, फैक्टोरियल 7 के ऊपर, जैसे फैक्टोरियल 7 का मान क्या हो जाएगा 0, जैसे फैक्टोरियल 7 में 7 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा 0। 7 का मान कितना होता है, शायद 50 40 होता है, आप भाग करके देख लो, 7 7 49, 7 7 49, यानी फैक्टोरियल 5 का मान 120, 6 का मान 720, 720 गुना आप 7 करोगे 0 7 2 14, ठीक है। 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, 2 सत्या 7 7 49, 1 7 2 14, कट गया ना जी। तो आपका इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 7 को जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0। फैक्टोरियल 8 का मान क्या होगा, इसका भी 0। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ शामिल है फैक्टोरियल 7 कहाँ, तो आप देखो तो 8 गुना 7 लिखो, देखो आ गया कि नहीं 7, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जितने फैक्टोरियल 7 में भी 7 होगा, 8 में भी 7 होगा, अब 9 में भी 7 होगा, अब जितना ऊपर जाएगा उसमें 7 होगा, तो 7 को 7 तो काट ही देगा, तो इसका मतलब वो 0 होगा। तो आपको मतलब इतने से रह जाएगा ना, तो आपको मतलब कितना से रह जाएगा फैक्टोरियल 6 तक। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 120 और 6 का मान 720। बोलो अब बात कितने से मतलब रह गया। डायरेक्ट अब जो, या तो आपकी दो बातें हैं, या तो आप जोड़ के भाग कर दो, या तो नेगेटिव रिमाइंडर आपने सीखा हुआ है वहां से काम कर सकते हो। तो वहां से काम करोगे तो देखो कितना होगा 700 प्लस 20, 7 दूनी 14, यानी आपका यहाँ पे भाग करोगे तो 6 आएगा। 70 7 19 से 1 आएगा, 7 21, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखो क्या होगा +1 -1 खत्म हो जाएगा, 3 और 2 5, 1 6 6 6 12, 12 भागे 7, इसका रिमाइंडर जो आएगा भाग करिएगा 7 से 5 में भाग करिएगा तो इसका रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए तो देखिए जरा सा 3 क्वेश्चन फैक्टोरियल इस पे दिया आपको, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और आंसर बताना है। तीनों क्वेश्चन को आप ईमानदारी से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे मैंने इतना तो बता दिया, अब आगे क्या, हाँ तो अगला टॉपिक अब आप लोग को क्या है कि मैंने इतना बनाना है, इसके बाद
अगला टॉपिक क्या पढ़िएगा, अगला टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है या क्लॉक पढ़ना है, दो को में तय करके बताना जल्दी से। इसी में आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, क्योंकि आपका सीपीओ में और सीजीएल में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था डिविजिबिलिटी रूल से। आप देख लो प्रीवियस पेपर 2019-20 का, तो आप देख लो, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैंने भी क्लास में भी करा दिया था। तो डिविजिबिलिटी रूल से आया हुआ है और क्लॉक, ये दो बात तो आपको पढ़ना है। लिटी पढ़ना है या तो आपको क्लॉक पढ़ना है, दो को में जल्दी से बताना है कौन सा पढ़ना है। और देखिए इसमें हो गया, और इसमें से दो टॉपिक तो हो गया आपका, डिविजिबिलिटी रूल या क्लॉक ना जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए क्या है कि आपका एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बच गया, मैं थोड़ा सा वो भी ले लूँगा, हालांकि वो पढ़ने के तो आप लोग का है नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा उसको। और आपको जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम पीडीएफ है, मैं उसको आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ लेके 2 दिन तक बनाइए उसको, बहुत सारा क्वेश्चन है, और आंसर दीजिए, उसको बनाइए, सारे बच्चे बनाइए। तब नहीं, अगर नहीं बना के भेजिएगा तो मैं 2 चैप्टरों को पढ़ा दूंगा। क्लियर है, आपको उसको बनाना है, क्लियर करना। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय।